किसी का निशाना लग जाता है, तुक्का लग जाता है, नहीं समझ आ रहा। कोई निशानेबाज भी होता है तो निशाना अंत में चूक जाता है, और एक आदमी बिना निशाने के ही ऐसे घुमा के फेंक देता है और तुक्का लग जाता है और सही जगह पे लग जाता है, हो गया। अरे उसने तो कभी निशाना लगाना सीखा ही नहीं और उसने फेंक दिया और देखो तुक्का लग गया। और ऐसे ही हमें करना है, तो फिर तुम भी ऐसी करो, समझ में आ रहा है? तो फिर ऐसे ही घूमते रह जाओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। तरीके से जो काम करने की विद्या होती है, जो रास्ता होता है वो अलग होता है, और ये अपवाद कहलाते हैं, विधेय और एक अपवाद। समझ में आ रहा है? ये सब नियम चलते हैं, संस्कृत में भी, व्याकरण में भी और संविधान में भी ये सब कानून होते हैं। हाँ, एक कानून संवैधानिक होता है, एक आपवादिक कानून होता है। तो ये सब तरह से इसी तरीके से शास्त्रों में भी रहता है, और उसके उदाहरण अगर कोई एकाध होते हैं तो उन उदाहरणों के पीछे अपनी जिंदगी नहीं खपाई जाती है। समझ आ रहा है कि हम भी भरत चक्रवर्ती की तरह भोग भोगते रहें और अंत में सोचेंगे कुछ हो जाएगा। तो ऐसा सोचना अपनी मूर्खता होगी। इसलिए ये समझो कि यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। भगवान आदिनाथ भी 6 महीने तक बैठे बैठे अपने उपयोग को इतना विशुद्ध नहीं कर पाए कि अपनी आत्मा को शुद्ध बना लेते। समझ आ रहा है? और फिर वही जब समय आया, करते 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 करते, है ना, कई बार 6 महीने के लिए फिर बैठे, फिर आहार के लिए निकले, फिर बैठे, लेकिन जब अंतिम ऐसी स्थिति बनी कि उनके लिए जो है वो शुक्ल ध्यान की स्थिति बन गई, तो वह केवल ज्ञान हो गया, तो वह शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो गई। ये तरीका है। अब इससे आप समझ सकते हो कि ध्यान कितना कठिन चीज है। जो आत्मा हमारे पूरे शरीर के अंदर है वह कभी भी हमारी आंखों से तो दिख ही नहीं सकती, आंख बंद करके भी नहीं दिखती है। कहीं दिखती है? समझ आ रहा है? अगर दिखती होती तब तो उसको पकड़ करके ऐसे निचोड़ डालते, बिल्कुल। समझ आ रहा है ना? कहाँ कर्म लगे एक एक छुटा देते हैं, कहाँ पकड़ में आती है? कुछ भी पकड़ में नहीं आता। एक बहुत अंधेरे में जैसे हमें हाथ पैर मारने होते हैं ना, ऐसे ही ध्यान में घंटों घंटों महीनों महीनों बैठ करके हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। हाथ पैर का मतलब हाथ पैर तो बंद रख करके भीतर उपयोग को, मन को उसमें लगाना पड़ता है, तब जाकर के कुछ पकड़ में आता है, और तब जाकर के वो आत्मा की कुछ शुद्धता बनती है, और तब वो उपलब्धि होती है। कितनी कठिन चीज है, उसको आज के लोग इतना सरल बना दिए हैं कि जैसे बाजार में लौकी और वो मूली और गाजर बिकती है ना, ऐसे आजकल समय सार प्रवचन सार बिकने लगे। हाँ, ऐसे सम्यक दर्शन बिकने लगा है। हाँ, मुझे आत्मा की सिद्धि हुई, मुझे आत्मा का दर्शन हुआ 8:45 पर, ऐसे टाइम बताते हैं लोग। हाँ, कौन सा दिख रही है इनको आत्मा? भगवान। कौन सा पंचम काल में नए भव्य आत्मा पैदा हो गए हैं? कहां से दिख सकता है? जो स्वभाव ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है, ऐसी अमूर्त आत्मा जो हमारे लिए अत्यंत सूक्ष्म रूप में है, ना इतना श्रुत ज्ञान है वर्तमान में कि हम उस तरीके की ध्यान की स्थिति को उपलब्ध कर सकें। आचार्य कहते हैं, शुभोपयोग करके भी, धर्म ध्यान करके भी अगर आप अपना जीवन चला लेते हो तो ये भी पंचम काल में कर्म निर्जरा करने का एक बहुत बड़ा साधन है, और ये साधन भी अपने आप में आज पंचम काल में बहुत दुर्लभ है। समझ आ रहा है? यहां तो केवल ज्ञान से नीचे कुछ बात नहीं है, लेकिन अपनी ताकत कितनी है ये भी तो देखना है। जैसे क्या बोलते हो आप लोग, अपनी क्या बोलते हो, औकात? हाँ, आपकी नहीं तो अपनी बता रहा हूं। हाँ, वो भी तो समझनी है ना। ये तो है मोह को छोड़ करके शुक्ल ध्यान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन अपनी ताकत कितनी ये भी तो देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम कहें गुरु महाराज से, देखो आपने पहले जब दीक्षा दी थी तब तो आपने ये सब बातें बताई नहीं थी, और अब आपने दीक्षा दे दी है और इतने समय हो गया और इतना अब आपने सब पहले मूलाचार पढ़ाया, उसके बाद में आप प्रवचन सार पढ़ा रहे हो 2 साल बाद 4 साल बाद, ये आपने हमसे धोखा नहीं किया? क्या सुन रहे हैं? अब हम शुक्ल ध्यान कर नहीं सकते, मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकते, केवल ज्ञान हो नहीं सकता, और यहां लिखा है
कि जब तक तू मोह को छोड़ेगा नहीं तब तक तेरी आत्मा शुद्ध होगी नहीं। हमने तो शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली थी और उस समय आपने कुछ कहा नहीं, और 2 साल तक आप जो है ये मूलाचार पढ़ाते रहे, 28 मूलगुणी समझाते रहे, और इस सब से तो कुछ हो नहीं जाने वाला नहीं, इसमें तो लिखा है, ये तो सब छोड़ना है। तब क्या कहेंगे गुरु महाराज? बेटा उड़ने से पहले थोड़ा दौड़ना भी पड़ता है। समझ आ रहा है? ये प्रश्न किया था आचार्य महाराज से, तो आचार्य महाराज जानते हो क्या उदाहरण देते हैं? प्लेन होता है ना, प्लेन, हाँ हाँ हवाई जहाज का एग्जाम्पल। तो प्लेन होता है तो प्लेन में वो उड़ता तो है, समझ आ रहा है, लेकिन उड़ने से पहले उसको थोड़ा दौड़ना भी पड़ता है, और दौड़ में ही सबसे ज्यादा पेट्रोल फूकता है बेटा। हाँ, नहीं समझ आ रहा है? दौड़ ही सबसे बड़ी चीज है। इतनी स्पीड होनी चाहिए कि वो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक उतनी स्पीड से दौड़ जाए कि वहां जाकर के बिल्कुल अपलिफ्टिंग उसकी हो जाए। नहीं समझ आ रहा? हाँ, वैसे अपने मन का रहेंगे तो नहीं चलेगा काम। जितनी स्पीड से उसको दौड़ना है और जहां पे उसको जाके उठना है, तो उतनी दौड़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये दौड़ तो क्या हो गई बेटा? अभी तू दौड़ना सीख। समझ आ रहा है? क्या समझाएंगे अब गुरु महाराज? यूं कहेंगे घर पे जा कि हमने तेरे से कुछ छिपाया था, तो अब तुझे पता पड़ गया, तो अब तू जा फिर घर पे जा, अब तू तेरा मन में ऐसा तू कर। ऐसा नहीं, रास्ता वही है, उड़ना वहीं से होगा। समझ में आ रहा? उस ट्रैक के बाहर जो कोई भी प्लेन खड़ा होगा वो उड़ने लायक नहीं होगा, भले ही वो खड़ा रहे। उसी ट्रैक पे चाहिए जहां पर उड़ने के लिए व्यवस्था बनी हुई है ना, तो उसी ट्रैक पे बना रहे, और उस ट्रैक पे ही जो है अपनी गति बनाए रख। और गति बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? समझ आ रहा है? एक बार में गति नहीं बनती है, तो बच्चा क्या करता है? पहले आगे भी जाता है, फिर पीछे भी जाता है, फिर आगे भी जाता है, फिर पीछे भी जाता है। एक छलांग लगानी है, लेकिन मेहनत कितनी करनी पड़ती है? आगे पीछे है। उस प्लेन को भी उड़ने से पहले दौड़ना पड़ता है, और ये जो तू दौड़ना सीख रहा है, यही दौड़ना शुभोपयोग कहलाता है। और जब तू उड़ना सीख जाएगा तो वह शुद्धोपयोग कहलाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, अब तू ये शुभोपयोग छोड़ देगा तो फिर उड़ेगा कहां से? हाँ? कुछ तो आनंद आएगा। प्लेन में बैठकर के भी दौड़ने का आनंद कम है क्या? हर कोई उसमें ले लेता है क्या प्लेन में बैठने की टिकट? चलता फिरता कोई भी घुस जाता है क्या वहां तक? है? उसके लिए भी तो कुछ खर्च करना पड़ता है। नहीं समझ आ रहा है? तो देख, ये सब भी बड़े पुण्य से होता है। तू उस स्थान पे खड़ा है, उसी ट्रैक पे खड़ा है जिस ट्रैक पर जो है ये प्लेन को उड़ने के लिए तैयार किया जाता है, और तू इस स्थान पर आ गया है। यही अपने आप में इस पंचम काल में बड़ी दुर्लभ चीज है। बाकी तो सब सड़कों पे दौड़ रहे हैं, तू कहां पे दौड़ रहा है? प्लेन के ट्रैक पे। समझ आ रहा है? तो जब उसको ये समझ आ जाती है तो फिर वो सोचता है अब उड़ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चल तो रहे ही हैं, दौड़ तो रहे ही हैं। और उसी ट्रैक पर दौड़ते दौड़ते भगवान आदिनाथ को भी कई साल लग गए। समझ आ रहा है? तो इस आत्मा को भी अभी कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि उनका सेनन और अपने सेनन में तो समुद्र और बूंद के बराबर का अंतर। समझना? हाँ, फिर भी कमजोर व्यक्ति भी यदि कोई हिम्मत का काम करता है तो शाबाशी का पात्र तो कहलाता है। समझ आ रहा है? इसीलिए वर्तमान के मुनि महाराज शाबाशी के पात्र हैं। समझ आ रहा है? लेकिन ये जो शुद्धोपयोग की स्थिति है, शुद्ध आत्मा तक पहुंचाने वाली, ये पंचम काल में तो संभव नहीं है। है तो है, नहीं है सो नहीं है। अब ये भी संतोष रखने वाली बात है, ट्रैक पर रहना, एक ही ट्रैक पर रोजाना घूमना, क्या समझ आ रहा है? दुनिया बाहर बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, वो देखने मत जाना, बस अपनी ट्रैक पे घूमना। अब देखो पूरी जिंदगी वो एक ही ट्रैक पे चलेगा। समझ आ रहा है? हाँ, एक ही चर्या का पालन करेगा।
रोजाना दिन के शुरू से लेकर के रात की अंत तक एक ही चर्या का पालन करेगा, 6 आवश्यक रोजाना एक ही जैसे एक ही तरीके से, लेकिन विशुद्धि उसकी कम नहीं होनी चाहिए। थकना नहीं बेटा, हाँ, जब तक उम्र है तब तक तुम्हें ऐसे ही करना है। और वो छोड़ा तो फिर कहाँ गिरोगे? फिर तो ट्रेन के जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग पड़े रहते हैं ना, फिर वैसी स्थिति होगी, वो फिर अशुभ उपयोग हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, अभी भी लोग तुम्हें बहुत बड़ा कहते हैं क्योंकि तुम प्लेटफॉर्म पर तो हो, लेकिन कौन से? एयरपोर्ट पर हो। हाँ, वहाँ पे भी जो है खड़े रहना अपने आप में बड़ी, हाँ, पुण्य की बात है, मेहनत की बात है। समझ आ रहा है ना? तो ये स्थिति है। तो जो व्यक्ति इस रास्ते पे चलता है वो जानता है कि हम क्या हैं और हमें अभी क्या होना है। समझ आ रहा है? तो वही स्थिति यहाँ पर समझ करके हम इन अध्यात्म ग्रंथों को समझ सकते हैं। और अगर हम कुछ अन्यथा अर्थ निकालते हैं तो इन अध्यात्म ग्रंथों का हम मर्म ना समझ के इनका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। तो वही यहाँ समझना है, जो 5 पाप तज पावन पुण्य पाता, हो दूर भी अशुभ से शुभ को, मोहादि भाव फिर भी यदि ना, शुद्धात्म को न मुनि होकर भी। देखो यही लिखा है ना गुरु महाराज ने। ये पद्य अनुवाद किसका है? गुरु महाराज का है। यही भाव है कि नहीं? शुद्धात्म को न मुनि होकर के भी भजेगा, माने मुनि तो हो गए लेकिन मुनि होकर के भी शुद्धात्मा को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि मोहादि भाव जो अभी बचे रह गए हैं उनको और नहीं छोड़ोगे। तो संजुलन कसाय गत मोहादि भाव भी धीरे धीरे इसी अभ्यास से छूटते हैं। और कहाँ जाके छूटेंगे? अभी तो 6वां 7वां गुण स्थान चल रहा है, 10वें गुण स्थान में जाकर के ये पूरे छूटते हैं। समझ में आ रहा है? यूं कहना चाहिए पूरे कहाँ छूटते, 10वें गुण स्थान में भी सद्भाव तो रहता ही है, 12वें में पूरे छूटते हैं। आ रहा समझ में? तब उसको बोलते हैं क्षीण मोह गुण स्थान। तब वहां पर बिल्कुल मोह का क्षय हो गया, नष्ट हो गया, मोह का अंश मात्र भी नहीं बचा। तब वह क्षीण मोह गुण स्थान में पहुंच करके ये अपने उपयोग को पूर्ण शुद्ध बना पाता है। तब वहां जाकर के उसे शुद्धोपयोग की पूर्णता कहते हैं। हाँ, कहाँ होगी शुद्धोपयोग की पूर्णता? 12वें गुण स्थान। और फिर बस जैसे ही शुद्धोपयोग पूर्ण हुआ, केवल ज्ञान सामने है। उड़े, और उड़ने के बाद में जैसे ही थोड़ा सा उड़े, बस फिर देखो ऊपर से नीचे पूरा का पूरा दुनिया आपको कैसी दिखाई देगी। हाँ, सब ऐसे दिखेंगे, कुछ नहीं है, सब कीड़े मकोड़ों की तरह। हाँ? अब पूरी दिल्ली भी देखोगे तो ऐसी बस छोटे छोटे से पॉइंटों की तरह दिखाई देगी। हाँ? ये है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में क्या है? सब इतना अपार विश्व है, ये भी सब बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत शक्ति वाला होता है, बहुत बड़ा होता है। ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, तो ये सब फिर दिखने लग जाती हैं। बस वो इसी को कहते हैं 13वां गुण स्थान, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। हो गया? कुछ तो हो रहा है कम से कम। अभी तो एयरपोर्ट में पहुंचे हो। अगर एयरपोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो भी अपने लिए बहुत पुण्य समझना कि हम एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए। ये शुभोपयोग अपने आप में इसीलिए इस पंचम काल में आचार्यों ने करने के लिए कहा है, क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं ये हमें केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाले की एक स्थिति बताते हैं, मोक्ष प्राप्त कराने के लिए हमें भाव देते हैं। इसलिए इन ग्रंथों में शुभोपयोग को भी महत्व नहीं दिया जाता है। हाँ, ये इन ग्रंथों की विशेषता है। इसी को अध्यात्म कहते हैं, क्योंकि अध्यात्म का मतलब क्या है? आप ध्यान में बैठो। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बातचीत करो, इंद्रियों की प्रवृत्ति करो। हाँ, ये अध्यात्म नहीं है जैनों के यहाँ। अध्यात्म का मतलब क्या है? आप अपने बस आंख बंद करके अपनी इंद्रियों को रोक करके अपने ध्यान में बैठो, इसका नाम अध्यात्म है। ये तो ये पंचम काल है जो यहाँ पर हर आदमी आध्यात्मिक बन रहा है अब तो आजकल। समझ आ रहा है ना?
अध्यात्म के शिविर लगते हैं, अध्यात्म के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हाँ, तो और सब जो है भोग विलासताओं में जी जी करके भी अपने आप को आध्यात्मिक कह रहे हैं, अध्यात्म चल रहा है, लेकिन वो यहाँ प्रयोजनी नहीं है। ये अध्यात्म अलग ही क्वालिटी का है, इससे कैवल्य की प्राप्ति होती है, और वो प्राप्ति जो होती है वो इसी तरीके से होती है। इसलिए इस भावना को समझ करके हम ये समझें कि वर्तमान में जो हमारे अंदर शुभ आशय पड़ा हुआ है, शुभोपयोग के वशीभूत होने की जो प्रवृत्ति पड़ी हुई है, यह प्रवृत्ति भी हमें अंततः छोड़ने योग्य है, लेकिन ये तभी छूटेगी जब हम शुद्ध में लीन होते चले जाएंगे। छोड़ करके शुद्ध में लीन नहीं होते हैं, शुद्ध में लीन होने से ये अपने आप छूटती चली जाती है। ये इसका नंबर 84। तब संयम अपसिद्धो शुद्धो सग्गापवग्ग मग्ग करो अमरा सुरिंद महिदो देवो सोलोयसिह रथो। पुनः पढ़े एक बार। तब संयम अपसिद्धो शुद्धो सग्गापभग्ग मग्ग करो अमरा सुरिंद महिदो देवो सोलोयसिह रथो। यहाँ पर भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करते हुए बीच बीच में जब प्रकरण थोड़ा सा बदलता है तो आचार्य देव अरिहंत देव को याद करते हैं, सिद्ध भगवान को याद करते हैं और उनके लिए नमस्कार करके पुनः पुण्य अर्जित करते हैं, मंगल कामना करते हैं, मंगल भावना करते हैं और फिर किसी नए प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है, पुनः यह दूसरी बार यह मंगलाचरण मध्यम मंगलाचरण के रूप में कहे जाते हैं। कहते हैं कि वह भगवान देव किससे सिद्ध हुए? तब संयमप सिद्ध हो, तप से और संयम से सिद्ध हुए हैं जिनकी आत्मा, उन्हें तब और संयम से सिद्ध कहा जाता है। समझने की बात यह है कि कोई भी आत्मा के लिए अगर सिद्धि होती है, वह अपनी आत्मा को शुद्धो यानी शुद्ध बनाता है, तो वह तप और संयम के माध्यम से ही बना पाता है। आप लोग एक एक धर्म को एक एक दिन के लिए अपनाते हो और एक एक धर्म को अपना करके आप इस बात में संतुष्ट हो जाते हो कि हमने पूरा धर्म जी लिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई मुनि व्रतों को धारण करता है तो वह 10 धर्मों को एक साथ अपनाता है और जीवन पर्यंत के लिए अपनाए रखता है। ये 10 धर्मों की सिद्धि जो होती है वह इसी तप और संयम की साधना से होती है। आपको किसी भी तरह का कोई भी विकार भाव पैदा होगा तो उसको आप कैसे जीत पाओगे? तप का मतलब होता है अपनी इच्छा को रोकना, और संयम का मतलब होता है अपने मन को अपने इष्ट विषय में लगा देना। जब आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी विकार उत्पन्न होता है, कोई भी मानसिक भाव जो आपको इष्ट नहीं होता वह आपके अंदर आ जाता है, तो आपको तप और संयम दोनों ही धारण करना पड़ता है। ऐसा नहीं समझना केवल उपवास करने का नाम ही तप है। क्या समझ रहे हो? हरी नहीं खाने का नाम ही तप है। केवल जो है ध्यान में बैठ जाने का नाम ही तप है, या एक आसन पर बैठ जाने का नाम ही संयम है। ये तप और संयम तो हमें जो बाहर से दिखाई देते हैं उनसे आत्मा शुद्ध नहीं हो पाता,
किंतु आत्मा की वास्तव में जो शुद्धि है, जो यहाँ लिखा है कि तप और संयम से जो आत्मा सिद्ध होते हैं वही शुद्ध होते हैं, ये तप और संयम क्या करता है? जो कुछ भी आपके अंदर मानसिक भाव आता है क्रोध आदि का, उस सबको जो रोकने का आप साहस करते हैं या उस रूप अपना परिणाम नहीं बनाते हैं, वह सब भी आपके लिए तप और संयम कहलाता है। क्या सुन रहे हो? एक व्यक्ति वह है, 1 महीने का उपवास करता है और उपवास करने के बाद पारणा के लिए निकलता है। पता पड़ता है कि आज जिस नगर में पारणा करने के लिए गए, वहां के राजा ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि मुनि महाराज की पारणा केवल हमारे यहाँ होगी, कोई नहीं कराएगा। राजा की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। महाराज जाते हैं पारणा करने के लिए, नगर में भ्रमण करते हैं और उसी समय पर राजा के लिए खबर आती है कि पड़ोसी राजा आक्रमण करने के लिए आ रहा है। राजा उस पड़ोसी राजा पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वह उस पर चढ़ाई करने के लिए निकल जाता है। उसी समय पर भूल गया, क्या भूल गया? महाराज की पारणा करानी थी और रणांगण में चला गया। और इधर महाराज आए, घूम करके चले गए, पता नहीं पड़ा क्यों श्रावक लोगों ने पड़गान नहीं किया, क्यों श्रावक लोगों ने आहार नहीं दिया। और महाराज अपने फिर से उसी पर्वत के शिखर पर जाकर के बैठ गए। पुनः उनका नियम था कि हम 1 महीने के बाद आहार ग्रहण करेंगे। फिर उनने 1 महीने का उपवास कर लिया। सुन रहे हो ना? फिर 1 महीने के बाद में आते हैं और फिर 1 महीने के बाद आकर के फिर से उसी शहर में पारणा करने के लिए जाते हैं। राजा ने कहा नहीं, अब की बार तो पारणा हमारे ही यहां होगी। राजा ने फिर कहा कि ये सौभाग्य केवल हम लेंगे और कोई नहीं लेगा। और राजा ने फिर सारी प्रजा को रोक दिया, कोई भी महाराज का पड़गान नहीं करेगा। और उसी समय पर फिर से क्या होता है कि राजा को खबर मिलती है कि बगल में जो बहुत बड़ा गांव है, उस गांव में आग लग गई है और उसके लिए हमें प्रबंध करना है। तो राजा पुनः उस प्रबंध में लग जाता है। महाराज घूम के फिर से चले जाते हैं और उनके लिए फिर से आहार नहीं मिलता है। सुन रहे हो? कितनी बार हो गया? एक बार और घुमा दें। पुनः वह महाराज एक बार फिर जाते हैं और उसी शिखर पर बैठ जाते हैं और पुनः एक बार फिर से वह वही 1 महीने के उपवास का नियम ले लेते हैं और तीसरी बार पुनः फिर आ जाते हैं। कहाँ? उसी शहर में। और फिर जाकर के वह आहार के लिए गवेषणा करते हैं। राजा ने फिर से कहा था कि नहीं, मुनि महाराज का आहार तो हमारे यहां होगा। क्या हुआ? आप कोई भी आहार मत कराना, आहार हमारे ही यहाँ होगा, ये सौभाग्य हम ही प्राप्त करेंगे। लेकिन राजा के लिए फिर से पता नहीं चला। और उसी समय पर राजा के घर में एक रानी से पुत्र पैदा हो गया और राजा को सूतक लग गई। राजा उस समय पर आहार नहीं दे पाया। क्या सुन रहे हो? कितनी बार हो गया? कितने महीने हो गए? महाराज वापस जा रहे थे। कहाँ? अपने स्थान पर। मुझे ये कहानी बड़ी रह रह के याद आती है। थोड़ी सुबह भी याद आ गई थी, अभी फिर याद आ रही है। समझ आ रहा है? इसलिए याद आ जाती है कि कुछ चीजें ऐसी दिमाग में बस जाती हैं कि वो भूल नहीं पाते हैं। और इन प्रकरणों को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि याद इसलिए रखते हैं कि देखो क्या क्या होता है दुनिया में। कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले लोग होते हैं और जब तीसरी बार आ रहे थे, पुनः अपने पर्वत पे चढ़ने के लिए जा रहे थे, तो वहीं तलहटी पर एक बुढ़िया माँ
मिल गई और उसने देखा कि देखो 3 महीने हो गए महाराज को आहार नहीं मिला और यहाँ का राजा कितना दुष्ट है कि ये ना तो खुद आहार दे पाता है, ना देने देता है और ना खुद देने के लिए तैयार होता है। और ऐसा लगता है ये तो मुनि महाराज के प्राण ले लेगा, मार डालेगा ये तो। सुन रहे हो? किसने कहा? बुढ़िया ने नहीं, आप महिलाओं ने। और जब एक महिला दूसरी महिला से कोई बात करती है तो कोई कान में बात नहीं करती है। महाराज वहां से निकल रहे थे, उनके कान में वो बात पड़ गई और उस महिला की बात को, बुढ़िया की बात को सुन करके महाराज के दिमाग में क्या चढ़ गया कि राजा मेरा दुश्मन है, ये मुझे मार डालना चाहता है। सुन रहे हो? देखो, विचार करो, 3 महीने की तपस्या और 1 क्षण का क्रोध, 3 महीने की कर्म निर्जरा और 1 क्षण का कर्म बंध, 3 महीने का पुण्य भाव और 1 क्षण का क्रोध का पाप भाव। पलड़ा किसका भारी है? आप क्या समझते हो? बहुत तपस्या है, बहुत तपस्या है। पल्ला किसका भारी होता है? हमेशा पाप पुण्य पर हावी रहता है और 1 क्षण का वह पाप भाव इतना पाप भाव अर्जित कर देता है कि अगले जन्म में वह अपने मन के अंदर विचार कर लेता कि अब इस जन्म में तो इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगले जन्म में इससे बदला लूंगा और क्या करूंगा? जो कुछ इसके साथ अनिष्ट हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो अगले जन्म में इसके साथ जरूर करूंगा। मिल गया तप का फल, हो गई कर्म की निर्जरा। इसलिए ये कहानी रह रह के याद आती मेरे को। तप हम नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना बोध हमेशा बना रहना चाहिए कि क्रोध के कारण से महीनों महीनों के तप भी 1 क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इसी बोध को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और इतना सा बोध अगर याद रहे तो आचार्य कहते हैं तुम बड़ी बड़ी तपस्या नहीं भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी छोटी कसाएं अपने मन की जरूर जीत लेना। और अगर कसाएं जीत लोगे तो तुमसे बड़ा तपस्वी और दुनिया में कोई नहीं होगा। तपस्याएं, संयम, ये किसके लिए की जाते हैं? दिखाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम डलवाने के लिए। हाँ, किस लिए होते हैं? होते तो इसीलिए ही हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? अपनी भी प्रभावना हो रही है, धर्म की भी प्रभावना हो रही है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा तो लोग जन्मों जन्मों तक जानते रहेंगे। हाँ, कई सदियों तक जानते रहेंगे कि इतने इतने बड़े बड़े तपस्वी भी भारत में हुए हैं। समझ आ रहा है? बोला तो करो आप लोग, थोड़ा देर से समझ आता है दिल्ली वालों। तपस्या करना सरल है, लेकिन तपस्या के रिकॉर्ड से बचना और उस रिकॉर्ड को किसी भी तरह से कहीं दर्ज नहीं करना, अपने नाम के ना शिलालेख बनाना, ना अपने नाम की किताबों में उन तपस्याओं के उल्लेख करना, ये बहुत कठिन बात है। समझ आ रहा है? आदमी सब कुछ कर सकता है, अपने तन को सुखा सकता है, अपनी हड्डियों को सुखा सकता है, बिल्कुल हाड़ पसुलियां भी उसकी रह जाएं इतना तक भी तप कर सकता है, महीनों महीनों भी तप कर सकता है, लेकिन भीतर की कसाय मारना ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। ये सब जितनी भी तपस्याएं हैं, इन सब का उद्देश्य जब समीचीन नहीं होता तो आचार्य कहते हैं कि हम इसी कारण से अनंत जन्मों में अनंत बार सब तरह के तप कर चुके, लेकिन कभी भी हमें उस तप से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। उस तप से सिद्धि होती है, उस संयम से सिद्धि होती है, जिस तप और संयम का उद्देश्य बाहरी प्रभावना करने का नहीं,
अंतरंग की कसाय परिणामों को जीतने का हो। किसी भी तरह का अगर अंतरंग में मान कसाय का भाव उत्पन्न होता है, लोभ कसाय का भाव उत्पन्न होता है, क्रोध कसाय का भाव उत्पन्न होता है, तो वह तप और संयम कभी भी सिद्धि देने वाला। अगर आप बाहर से तप रहे हो तो थोड़ा भीतर से भी तपो, और भीतर से तपने का मतलब है बाहर से तपना शरीर का तपना है और भीतर से तपना मन का तपना है। जब आप क्रोध आने वाला होता है या क्रोध कर लेते हो या क्रोध करने से पहले होते हो, तो उस समय पर तीनों ही स्थितियों में आपके मन में एक ताप उत्पन्न होता है। क्या तो उत्पन्न होता है? एक ताप। मन अपने आप हीटेड हो जाता है, और फिर उस मन के लिए जो ताप की प्राप्ति हो जाती है, तो उस मन को फिर से उस ताप से हटाना, उस ताप से रोकना, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा ताप चाहिए पड़ता है। कैसा ताप? अगर आप मन में गुस्सा कर गए और उस गुस्सा को मार के रह जाते हो, तो भी मन में एक ताप पड़ा रह जाता है, भीतर ही भीतर सुबकता रहता है, वो खौलता रहता है, वो भीतर ही भीतर वह उसके दिमाग में एक घुंसा पैदा हो जाता है कि उसका दिमाग बार बार उसी घटना पे जाता है, उसी बात पे जाता है जिस बात से उसको क्रोध उत्पन्न हुआ होता है। समझ आ रहा है? और आप उस समय पर कई बार ऐसा होता है कि हम उस क्रोध को या तो अपने एक्सप्रेशन में दिखा देते हैं, तो दिखाने के बाद में पश्चाताप हो जाता है, हमें थोड़ी सी अपनी गलती महसूस होती है, लेकिन एक दूसरी स्थिति यह बनती है कि लोग उस क्रोध को दबा लेते हैं, जिसे सप्रेशन कहा जाता है। सुन रहे हो? पहली चीज क्या है? एक्सप्रेशन, और दूसरी चीज है सप्रेशन। एक्सप्रेशन थोड़ा कई बार ठीक होता है, सप्रेशन थोड़ा सा दोनों ही डायरेक्शन में बहता है। दबाना ठीक भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आपने अपने क्रोध को दबाया है, तो वह दबाने के बाद में अगर थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो जाए तो दबाना ठीक है, और अगर वह दबने के बाद में नॉर्मल नहीं होता है और उसी तरीके से आपके मन के अंदर वह पीड़ा बनी रह जाती है, और वही आपके बार बार दिमाग में आकर के आपको परेशान करता है, तो फिर वह एक बहुत बड़ा अंतरंग में ताप उत्पन्न करने वाला मन है परिणाम हो जाता है, जिसको आचार्य देव अनुशय कहते हैं, अनुताप कहते हैं। और उस ताप के माध्यम से भीतर ही भीतर एक द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रद्वेष कहा जाता है, और इसी के माध्यम से फिर ऐसे ऐसे कर्मों के बंद हो जाते हैं कि वह मुनि महाराज भी, जिनकी मैं घटना आपको बता रहा था, उनका नाम वशिष्ठ मुनि महाराज था। सुन रहे हो? और बाद में वही जीव जब अपने अंदर इस तरह के परिणाम बदले लेने के कर लिए, तो वही जीव कंस का जीव बन जाता है। और ये याद मुझे इसलिए बनी रहती है कि बेटा, तपस्या हो या ना हो, लेकिन कभी किसी से बदले के परिणाम अपने मन के अंदर नहीं रखना। बस इतना ही सार है। और ये घटना अगर आप याद रखोगे तो आप अपने आप को बचाए रखोगे। इसी को कहते हैं कि हम कभी भी अध्यात्म ग्रंथों को भी पढ़ें, और उसके साथ में अगर हमें कभी प्रथमान योग की कोई घटना याद आ जाए, तो उस समय पर हमारा वह भाव और दृढ़ हो जाता है। लिखा तो है, तप और संयम से सिद्ध हुआ आत्मा ही शुद्ध होता है। लेकिन ये तप और संयम क्या कहलाता है? हमारे दिमाग में जो पड़ा है उसका नाम तप और संयम नहीं है। संयम वह होता है जिस संयम में किसी प्राणी की हिंसा ना हो। क्या सुन रहे हो? संयम वह होता है जिसमें कोई इंद्रिय के विषयों का ग्रहण न हो। संयम वह होता है जिसके माध्यम से हमारे अंदर जीव दया का भाव और बढ़े। और उसी संयम के साथ में जो तप होता है, वही तप और संयम सिद्धि देने वाला होता है। उसी से आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए यहां लिखा है, तब संयम सिद्धो शुद्धो।
अगर उस तप और संयम के साथ में आपकी आत्मा में शुद्धि नहीं आ रही है, मतलब आपके अंदर दया का परिणाम नहीं आ रहा है, आप अपने अंदर के परिणामों के, क्रोध आदि के परिणामों को अपने अंदर दबा करके रख रहे हो, मान आदि के परिणामों को दबा के रख रहे हो, और वह परिणाम आपके अंदर इस तरह से दब गया कि वह आपको पीड़ा ही दे रहा है, तो कहते हैं उस तप और संयम से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए क्या समझना, सप्रेशन जब होता है तो उसमें एक्सप्रेशन तो नहीं होता, लेकिन उस समय पर उसके अंदर के परिणाम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वह उस तात्कालिक घटना से बच करके अपने आप को बचा करके भी रख सकता है, और बाद में उसका द्वेष उसके अंदर रह भी सकता है, जो वह अगले जन्म जन्म तक के लिए उससे अपना बैर बांध करके उसको पूरा करता रहता है। दोनों चीजें हैं। जब आपको गुस्सा आता है, मान लो आपके घर में आपकी कोई बेटी देखने आया हो, समझ में आ रहा, आते हैं ना आजकल तो लोग, शायद बेटी वाले खुद बेटी वाले के पास में जाते हैं देखने के लिए। जब आपके लिए कोई रिश्ता करने आया हो, रिश्ता आपका घर में कोई बनाने आया हो, और उस समय पर आपका कोई बेटा हो, कोई भी और घर में रहने वाला सदस्य हो, और वो आपको गुस्सा दिला देता हो या उसको गुस्सा आ रहा हो, तो आप उस समय पर क्या करते हो? बेटा ऐसा नहीं बोलते, चुप हो जा, कुछ नहीं कुछ नहीं, समझ आ रहा है? क्या करते हो आप उस समय पर? उसको दबा देते हो। किसको? जो गुस्सा आ रहा होता है अपने को, उसको भी, और अगर मान लो जिसको देखने आ रहा है उसी को गुस्सा आ गया हो तो उसको भी आप बड़ी जल्दी से ढांकने की कोशिश करोगे। अभी कहीं ऐसा ना हो संबंध बिगड़ जाए, बेटी को देखने आ रहा और पता पड़े बेटा वाला कहे अरे बेटी गुस्सा करती है, नहीं समझ आ रहा, तो आप उसको क्या करोगे? उसी समय पर दबा दो, एक्सप्रेस होने नहीं दोगे उसको। उसके एक्सप्रेशन नहीं होने देना यह भी एक सप्रेशन है, लेकिन उसमें आपके अंदर कोई ऐसा दबाव नहीं रहेगा कि वो दबाव आपके लिए बहुत दिनों तक भारी पड़ता रहे और उससे आप परेशान हो। वो आपको अच्छा लगेगा, एक सिविलाइज्ड पर्सन होने के नाते आपको अच्छा लगेगा कि देखो हमें अपनी सभ्यता इस तरह से भी थोड़ी सी बचा के रखना चाहिए, दबा के रखना चाहिए कि कभी भी हमें दूसरों के सामने या बड़ों के सामने गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है? तो सप्रेशन दो प्रकार का होता है। एक तो आपको सभ्य भी बना सकता है, और एक आपके भीतर इतनी पीड़ा भी पैदा कर सकता है कि वो जन्म जन्म तक आपके अंदर द्वेष भी उत्पन्न करा सकता है। अब एक तीसरी चीज है जो बहुत महत्व की है। पहली चीज क्या हो गई? एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में भी आपके लिए नुकसान भी हो सकता है, और ये एक्सप्रेशन आपके लिए फायदे का भी हो सकता है, लेकिन वह एक्सप्रेशन अगर समझदारी से होगा, समय पर होगा, तो वह फायदे का होगा, और ना समझी से होगा तो